दोस्तों, इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान करने से भी लगभग 8 साल पहले दुनिया की जो दो बड़ी सुपर पावर थीं यानी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच कभी न खत्म होने वाली एक लंबी जंग का सिलसिला शुरू हुआ था। वैसे तो इन दोनों के बीच जंग होना एक आम बात थी, क्योंकि यह दोनों ही सल्तनतें पिछले 10, 20, 50, 100, 200 साल नहीं बल्कि हजारों साल से कायम थीं। दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और किसका दुनिया पर सिक्का चलेगा, इस बात को साबित करने के लिए वे एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती ही रहती थीं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ वक्त पहले तक हम अमेरिका और यूएसएसआर के बीच देखते थे, या आज के दौर में अमेरिका वर्सेस रूस या अमेरिका वर्सेस चीन देख सकते हैं। लेकिन इस बार की रोमन और पर्शियन की जंग इसलिए ज्यादा खास और खतरनाक थी क्योंकि इस बार पर्शियन एम्पायर बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के ज्यादातर इलाकों यानी सीरिया, इराक, फिलिस्तीन सबको फतह करते हुए आज के दौर के तुर्की में घुस गया और बिल्कुल उस शहर के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, और उस दौर में जो कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था और जो रोमन एम्पायर या कहें तो बैजेंटिन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हजारों साल से दुनिया पर अपना सिक्का कायम रखने वाला रोमन एम्पायर आखिरकार पर्शियंस के हाथ इस बार खत्म हो जाएगा। पर्शिया इतने कम वक्त में इतनी आसानी के साथ इतने ताकतवर एम्पायर के खिलाफ यह सब कुछ करने में कामयाब हो पा रहा था, उसकी एक वजह खुद रोमन एम्पायर के आम लोग भी थे। वजह यह थी कि नबी अलसलाम के नबूवत के ऐलान से लगभग 8 साल पहले रोमन एम्पायर में एक सिविल वॉर जैसा माहौल पैदा हो गया था। रोमन एम्पायर का बादशाह मोरेज, जिसे आम आवाम काफी पसंद भी करती थी, उसके खिलाफ वहां के एक मिलिट्री कमांडर फोकस ने बगावत की, उसे तख्त से उतारा और उसके सामने ही उसके 8 बच्चों और बीवी को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर डाला। उसके बाद उन सभी की लाशों को राजधानी मतलब कुस्तुनतुनिया में लटकाया गया ताकि आम लोगों के बीच दहशत फैल जाए। यह सब देखकर रोमन एम्पायर के आम लोग जो पब्लिक थीं, वो गुस्से से भड़क उठीं और उन्होंने इस नए बादशाह मतलब फोकस के खिलाफ जगह जगह बगावत करनी शुरू कर दी। फोकस ने इन प्रोटेस्ट को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की और इसके लिए उसने न सिर्फ हजारों लोगों को जेल में डालना शुरू किया बल्कि बेशुमार लोगों को दर्दनाक तरीके से कत्ल भी कर डाला ताकि लोग दहशत में आ जाएं और बगावत से बाज आ जाएं। लेकिन हुआ इसका उल्टा, प्रोटेस्ट रुकने की बजाय बढ़ता चला गया। रोमन एम्पायर इस सिविल वॉर की वजह से बहुत कमजोर हो गया था और इसी का फायदा उठाया उस दौर के पर्शियन बादशाह खुसरो परवेज ने। उसने न सिर्फ कमजोरी का फायदा उठाकर रोमन एम्पायर पर अटैक किया बल्कि बहुत कम वक्त में ही रोमन एम्पायर के इलाके जैसे सीरिया, फिलिस्तीन और तुर्की पर कब्जा कर लिया। रोमन एम्पायर के लोग जो अपने नए बादशाह से परेशान थे, उन्होंने जब दुश्मन को अपने शहर के पास देखा तो फौरन अफ्रीका के गवर्नर को खत लिखा, क्योंकि वह गवर्नर उनके बीच इज्जतदार था और लोग उस पर भरोसा करते थे। खत में कहा गया कि दुश्मन हमारे करीब आ चुका है और यह नया बादशाह न अहल है, तो अगर रोमन एम्पायर को बचाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अफ्रीका के गवर्नर ने खत मिलते ही फौरन अपने बेटे हरकुलस को भेजने का फैसला किया। उसको कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया गया। हरकुलस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो अपनी फौज और आम लोगों की मदद से फोकस को गद्दी से उतारा, उसे कत्ल किया और फिर रोमन एम्पायर की कमान खुद संभाली। लेकिन जब तक वह गद्दी पर बैठा तब तक काफी कुछ हो चुका था, क्योंकि उसे बताया गया कि खुसरो परवेज तो पहले ही लगभग 90,000 ईसाइयों को कत्ल कर चुका है और उसने सीरिया और टर्की के इस पूरे इलाके के साथ साथ यहूदियों की मदद से जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया है। जेरूसलम में जो चर्च है जिसे एद होली सैंक्चुरी के नाम से जाना जाता है और जो ईसाइयों के लिए पूरी दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है, उसे भी खुसरो परवेज ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। साथ ही वह अपने साथ सलीब लेकर गया था जिस पर ईसाइयों के मुताबिक ईसा अलसलाम को सूली पर लटकाया गया था। दोस्तों, उस दौर में पर्शियंस के सामने रोमन एम्पायर की यह हार कितनी बड़ी थी और उनकी हालत कितनी बुरी हो चुकी थी, इसका अंदाजा उस खत से लगाया जा सकता है जो उस समय खुसरो परवेज की तरफ से हरकुलस को भेजा गया था। इस खत के शुरुआत में ही लिखा था, सारे खुदाओं में सबसे बड़े खुदा
खुसरो परवेज की तरफ से उसके कमीने गुलाम हरकुलस को। इस खत से खुसरो परवेज के गुरूर और घमंड का भी अंदाजा लगता है। साथ ही वह रोमन एम्पायर के ईसाइयों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसमें उसने लिखा था, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मसीही खुदा सबसे बड़ा है, तो कहाँ है तुम्हारा वो खुदा? और उसने तुम्हारे पवित्र शहर जेरूसलम को मुझसे क्यों नहीं बचाया? देखो कि आतिश परस्तों के खुदा की जीत हो गई, जबकि मसीही खुदा की हार हो गई। दूसरी तरफ हरकुलस की खुसरो परवेज से यह गुजारिश थी कि बस तुम जंग बंदी कर दो, ये सब कुछ खत्म कर दो, हम तुम्हारी तमाम शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुसरो परवेज का कहना था कि वह जंग बंद नहीं करेगा, तो सिर्फ एक ही शर्त पर कि तुम्हें जंजीरों में बांधकर एक मुजरिम की तरह मेरे दरबार में लाया जाएगा और तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि देखो, मजूस खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। लेकिन रोमन एम्पायर के हुक्मरान हरकुलस ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रोमन और पर्शियन एम्पायर के बीच यह सब कुछ चल रहा था, तो काफी दूर यानी कि अरब के मक्का शहर में इस्लाम की शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि इस्लाम ने उन सारे पैगंबरों को कबूल किया और उन्हें सच्चा बताया जिन्हें पहले से यहूदी या फिर ईसाई मानते आ रहे थे, तो इसी वजह से शुरुआती दिनों में आसपास के लोगों को यह लगा कि शायद यह कोई नया मजहब या नया रिलीजन नहीं है, बल्कि यह क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयत की ही एक नई ब्रांच है। इसीलिए जब पर्शियन एम्पायर के हाथों रोमन एम्पायर का बुरा हाल हो गया और वह लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था, तो मक्का के जितने भी लोग थे वह मुसलमानों का भी काफी मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि जिस तरह से आतिश मजूसों ने रोमन एम्पायर को मारकर उनका बुरा हाल किया, उन्हें तबाह किया, बिल्कुल ऐसे ही एक दिन हम लोग भी तुमको मारकर तबाह कर डालेंगे। मतलब उस दौर में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों का ही लगभग एक ही हाल हो चुका था और इतने मुश्किल भरे दौर से इन दोनों का निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ऐसे सख्त हालात में कुरान की एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों दोनों की एक साथ जीत की पेशनगोई की गई। रोमन्स और मुसलमानों की एक साथ जीत की प्रेडिक्शन करने वाली ये आयतें दरअसल सूअर रूम की शुरुआती आयतें हैं, जिनमें बताया गया है कि पास के मुल्क में यानी कि रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन वो इस हार के कुछ सालों के बाद फिर से कामयाब होंगे और वह दिन वह होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान भी खुशियां मना रहे होंगे। दरअसल इन आयतों में दो प्रेडिक्शन की गई थीं। एक तो यह कि रोमन्स अभी भले ही हार रहे हों, मगर कुछ सालों के अंदर ही वह दोबारा जीतेंगे, और दूसरी प्रेडिक्शन यह थी कि उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का वालों को जब कुरान की इन आयतों का पता चला तो उन्होंने मुसलमानों का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे कि रोमन एम्पायर की वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ पैगंबर अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त और जो बाद में इस्लाम के पहले खलीफा भी बने थे, मतलब कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, उनका पर ईमान इतना ज्यादा पक्का था, उन्हें इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक गैर मुस्लिम से शर्त तक लगा डाली, और शर्त यही थी कि अगर 3 साल के बाद रोमन कामयाब हो गए, यानी उनकी दोबारा वापसी हो गई जैसा कि कुरान में प्रेडिक्ट किया गया है, तो तुम मुझको 10 ऊंट दोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है इसका उलट, यानी कि मैं तुमको दूंगा। याद रहे कि यह वह शुरुआती दौर था जब तक इस्लाम के अंदर शराब वगैरह हराम नहीं हुई थी। बाद में जब नबी अलैहिस्सलाम को इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्होंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को मशवरा दिया कि 3 साल की बजाय यह वक्त बढ़ाकर 10 साल कर दो, और जो 10 ऊंटों का नंबर है उसे भी बढ़ाकर 100 ऊंट कर दो। यह नए शर्तें भी मक्का के उस गैर मुस्लिम ने बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लीं, क्योंकि उसे यकीन था कि वह जीतेगा तो वही, और वजह यही थी कि हालात पहले से ही ऐसे बन चुके थे कि रोमन्स जीत ही नहीं सकते थे। ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड गिबन, जिसने रोमन एम्पायर पर काफी लंबी चौड़ी किताब लिखी है, ने भी यही लिखा है कि दरअसल कुरान की इस प्रेडिक्शन का अगले 7-8 साल में पूरा होना भी लगभग इम्पॉसिबल था। रोमन्स का इतनी जल्दी वापसी करना लगभग नामुमकिन बात थी, क्योंकि पर्शियंस की फौज पहले ही सारा इलाका फतह करते हुए बिल्कुल आखिर में उनकी जो राजधानी थी यानी कि कुस्तुनतुनिया, उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी, और बस इसी शहर के फतह होने की देरी थी। रोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हुआ वही
जो कुरान ने कहा था। चारों तरफ से घिर जाने के बाद अंदर मौजूद रोमन एम्पायर के बादशाह यानी कि हरकुलस ने खतों के जरिए से अब भीख मांगनी शुरू कर दी थी। जैसा कि हमने शुरू में जाना कि हरकुलस हर शर्त मानने के लिए तैयार था और कह रहा था कि यह सब कुछ खत्म कर दो, शांति कर लो। लेकिन दूसरी तरफ खुसरो का गुरूर और घमंड यही था कि मैं जंगबंदी तो कर लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जंजीरों में बांधकर तुमको मेरे महल में एक मुजरिम की तरह पेश किया जाएगा और वहां पर तुम आकर कहोगे कि मजूसों का खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। इतना ही नहीं, इतिहासकार तो यह भी लिखते हैं कि खुसरो ने अब हरकुलस से यह भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि वह ईसाइयत को छोड़कर उसका धर्म यानी कि मजूसत को कबूल कर ले। लेकिन जाहिर है हरकुलस इन तमाम चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आखिर में उसने फैसला किया कि जब मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए, और एक नई तरीके से जंग की तैयारी शुरू कर दी। हरकुलस ने सबसे पहले तो अपने लोगों को मोटिवेट किया और उसके बाद बड़ी ही शांति से खुफिया तौर पर ब्लैक सी के जरिए से वह रोमन एम्पायर की नॉर्थ साइड में आया। वहां पर उसने पोप से मुलाकात की और पोप से यह कहा कि खुसरो परवेज दरअसल मेरी बादशाहत के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तो पूरी ईसाइयत के ही खिलाफ है। इसीलिए आपका यह फर्ज है कि आप मेरी मदद करें। पोप ने फौरन ईसाइयत की खातिर पूरे यूरोप से ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके हरकुल को देना शुरू किया। हरकुल ने पोप से मदद मांगकर यूरोप से धन जुटाया और एक नई सेना खड़ी की। उसने पर्शियन साम्राज्य पर उत्तर से हमला किया जब उनकी सेना कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल, को घेरे हुए थी। हरकुल ने पर्शियन साम्राज्य के पवित्र शहर और उनके अग्नि मंदिर पर विजय पाई, ठीक उसी तरह जैसे पर्शियंस ने पहले जेरूसलम के साथ किया था। इस दौरान मदीना में मुसलमान जंगे बद्र की तैयारी कर रहे थे। जब रोमन्स ने जीत का जश्न मनाया तो मुसलमानों ने भी जंगे बद्र में अपनी फतह का जश्न मनाया। कुरान की भविष्यवाणी सच साबित हुई। खुसरो परवेज के बेटे ने अपने पिता को मारकर गद्दी संभाली और रोमन्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हुई, जिसमें पर्शियन साम्राज्य के पतन की बात कही गई थी। हजारों साल तक मजबूत रहा पर्शियन साम्राज्य मिट गया और यह क्षेत्र मुसलमानों के कब्जे में आ गया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।